नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे नीति शतकम में अर्थ पद्धति में एक दो श्लोक हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद का आज हम देखते हैं, जिसमें नीतिकार भर्तृहरि जी धन की विभिन्न दशाओं तथा उसके परिणाम को समाज के सम्मुख रखते हुए क्या कह रहे हैं, यानी धन की क्या दशाएं होती हैं और समाज के सम्मुख उसका क्या परिणाम होता है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। पहले वाचन करेंगे। दानम भोगो नाशः त्रिशयो गतयोर्भवन्ति वित्तश्च यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानं भोगो नाशः त्रिशयो गतयो भवन्ति वित्तश्च यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वित्तस माने धन की त्रिशय माने तीन, गतय माने गतियाँ होती हैं। धन की तीन गतियाँ यानी तीन दशाएं या तीन अवस्थाएं होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? दानम, धन को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जितनी आपकी हैसियत है उस अनुसार थोड़ा बहुत दान भी देते रहना चाहिए। भोगो, उसका उपभोग करना चाहिए। जो आपके पास धन है उस धन का उपभोग करो। और जो नासह और नाश हो जाता है। आगे फिर कह रहे हैं यो ना ददाति। यो माने जो, ना माने नहीं, ददात माने देता है कि दानम, दान को। जो ना तो दान देता है ना भुङ्क्ते। यहाँ कह रहे हैं दूसरी गति भोग के बारे में। धन का उपभोग करना चाहिए, ना भुङ्क्ते। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो भोग नहीं करता है, जो दान भी नहीं देता है और भोग भी नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति यानी वह नाश को प्राप्त हो जाता है। जो धन ना तो दान दिया जाता है और ना स्वयं ही उसका उपभोग किया जाता है, उसकी तीसरी गति क्या हो जाती है? वह नाश को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि धन का यदि आपके पास धन है तो उसका दान भी करते रहिए। यानी यदि आपके पास धन है तो उसका उपयोग करने के लिए आप उसे दूसरों को दान देते रहिए। फिर कह रहे हैं भोगो, और उसका उपभोग कीजिए। जितना आपके पास धन है उस अनुसार उसका उपभोग कीजिए। नासह, नहीं तो वह नाश को प्राप्त हो जाता है। गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्तस माने धन की तीन दशाएं होती हैं। यो ना ददाति ना भुङ्क्ते, जो ना तो देता है यानी जो दान नहीं देता है और स्वयं उसका उपभोग भी नहीं करता है। तस्य तृतीयो गतिर्भवति, उसकी तीसरी दशा वह होती है कि वह नाश को प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से वाचन करते हैं। दानम भोगो नाशः त्रिशो गतयोर्भवन्ति वित्तश्च यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। दानम भोगो नाशः त्रिशयो गतयो भवन्ति वित्तश्च यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। आगे भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निम्नता को प्राप्त होने पर भी वह सुखद लगती हैं, सुंदर लगती हैं, यानी सुविधा को प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निम्न हो जाने पर भी वो सुंदर लगती हैं और भी उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। क्या क्या है, आइए वाचन करते हैं।
मड़ी साढ़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो मद छीणो नागा शरदि सरिता शयान पुलिनः कला शेषो चन्द्रः सुरत मृदिता बालवनिता तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवश्चार्थी सुनरः मणि चढ़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो मद छीड़ो नागः शरदि सरिता शयान पुलिना कलह शेषश्चन्द्रः सुरत मृदिता बालवनिता तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवश्चार्थी सुनरः। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं तन निम्न। तन माने वह, निम्न माने निम्न होने पर, वे चीजें निम्न होने पर ही शोभन्ते माने शोभित होती हैं। दुर्बलता से या निम्नता से वही चीजें सुशोभित होती है। क्या? गलित विभवश्चा अर्थीस। गलित माने दुर्बलता को प्राप्त हुआ, यानी क्षीणता को प्राप्त हुआ। विभव माने वैभव वाले। चा अर्थीस, चा माने और अर्थीस माने देने वाले को या याचकों को धन देने से गलित माने दुर्बल हुआ, यानी कि निम्नता को प्राप्त हुआ, क्षीण वैभव वाला हुआ। नरा माने व्यक्ति, शोभन्ते माने शोभित होता है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति याचकों को वितरण करने से, याचकों को धन का वितरण करने से क्षीण वैभव को प्राप्त हुआ व्यक्ति, मनुष्य दुर्बल होता हुआ भी वह शोभा को पाता है, सुंदर लगता है। यहाँ पर ये चीज तो कवि के लिए मेन थी। फिर और आगे क्या क्या कह रहे हैं? मणि साड़ो लीढ़ा। मणि माने मणि, साड़ो लीढ़ा यानी शान पर खरादी गई। शान पर खरादी गई मणि माने मणि यानी कि रत्न। यहाँ से अर्थ ले लीजिए शोभन्ते, सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। शान पर खरादी गई मणि सुंदर लगती है। और क्या सुंदर लगता है? समर विजयी हेति दलितो। समर विजयी हेति दलितो। समर माने युद्ध में विजय को प्राप्त हुए, हेति दलितो हो यानी घायल व्यक्ति। समर में यानी युद्ध स्थल पर घायल हुआ व्यक्ति, युद्ध पर विजय वाला व्यक्ति, युद्ध पर विजय पाने वाला व्यक्ति जो कि घायल हो जाता है, वह भी सुंदर, शोभन्ते वह भी सुंदर लगता है। मद छीणो नागः शरदि। मद छीणो, मद को गिराने से, नागा माने होता है हाथी। मद जल को बहा चुकने के कारण, यानी जिसने मद जल को गिरा दिया है, मद जल को गिराने से छीणो माने छीण हुआ, नागा माने हाथी, शोभन्ते माने शोभित होता है, सुंदर लगता है। शरदि सरिता। शरदि माने शरद ऋतु में, सरिता माने नदी, शयान पुलिनः। शयान पुलिनः माने किनारों वाली, यानी सूखे किनारों वाली। शरद काल में सूखे किनारों वाली नदी भी सुंदर लगती है, सुशोभित होती है। जबकि बरसात के समय में नदियाँ उफान पर रहती हैं, लेकिन शरद काल का समय आते ही नदियाँ सूख जाती हैं और वो थोड़ी सी किनारे वाली हो जाती हैं, फिर भी वह सुंदर लगती हैं। और क्या सुंदर लगता है? कलह शेष चंद्रः। कलह शेष चंद्रः। कला माने 16वीं कला, अशीष चंद्र माने 16वीं
कला वाला यानी प्रतिपदा का चंद्रमा प्रतिपदा के दिन पूर्ण नहीं दिखाई देता है, बहुत थोड़ा सा ही दिखाई देता है। जो उसकी 16वीं कला है उस अनुसार वह थोड़ा सा दिखाई देता है। शोभनते, फिर भी वह सुंदर लगता है। शंकर जी के सिर पर यानी उनके मस्तक पर यही चंद्रमा है, वह उनके मस्तक पर भी अत्यंत सुंदर लगता है। कवि कह रहा है कि जो 16वीं कला वाला चंद्रमा है यानी प्रतिपदा के दिन का चंद्रमा भी वह पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है, थोड़ा ही हिस्सा उसका दिखाई देता है, फिर भी वह सुंदर लगता है। और क्या सुंदर लगता है? सूरत मृदिता बाल बनिता। सूरत मृदिता बाल बनिता। सूरत मृदिता माने रति कीड़ा में मर्दन की गई, बनिता बाल बनिता, बाल माने नव, वनिता माने युति, नव युति यानी कि मुग्धा नायिका सुंदर लगती है। तम निम्ना शोभनते, वह चीजें निम्नता को प्राप्त हो जाने पर भी सुंदर लगती हैं। गलित विभुष अर्थीस नहीं रहा, याचकों को दान देने से छीड़ हुए वैभव वाले मनुष्य यदि गलित माने दुर्बलता को प्राप्त हो जाते हैं तब भी वह सुंदर लगते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। मणि साड़ो लीढ़ा, सान पर खरा दी गई, सान पर चढ़ाकर खरा दी गई रत्न, मणि माने रत्न सुंदर लगते हैं। समर विजयी हेति दलितो, शस्त्रों से घायल होने पर तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले योद्धा भी सुंदर लगते हैं। मद छीणो नागा, मद को गिराने से यानी जिनका मद जल बह चुका है, मद जल को बहने के कारण दुर्बल हुआ हाथी भी सुंदर लगता है। शरद सरिता शयान पुलता, शरद ऋतु में सूखे किनारे वाली नदी भी सुंदर लगती है। कह रहे हैं कि सान पर खरा दी गई रत्न, यद्यपि रत्नों को घिस दिया जाता है, घिसने पर वह बहुत कम हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, फिर भी वह सुंदर लगता है। और कह रहे हैं समर विजयी हेति दल, तो युद्ध में यदि योद्धा विजय प्राप्त करता है और वह घायल हो जाता है, उसको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, फिर भी वह सुंदरता को प्राप्त होता है, वह सुंदर लगता है। मद छीड़ा नागा, यद्यपि हाथी मद जल को गिराने वाला हाथी जो कि मद जल को गिराने से वह क्षीणता को प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, फिर भी वह सुंदर लगता है। शरद सरिता पुलिना, शरद काल में यानी कि जो नदियाँ पूरे उफान पर बहती है वही शरद ऋतु आने पर बहुत थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी सी किनारे वाली हो जाती हैं, वह भी नदियाँ सुंदर लगती हैं। कला से चंद्रहा, थोड़े से चंद्रमा का आकार यानी जो प्रतिपदा के दिन दिखाई देता है चंद्रमा, यद्यपि वह पूर्ण नहीं रहता है, बहुत थोड़ा सा ही उसका हिस्सा दिखाई देता है, फिर भी वह शोभनते माने शोभा को प्राप्त करता है, सुंदर लगता है। सूरत मृता बाल बनिता, रति कीड़ा में मर्दन की गई मुग्धा नायिका सुंदर लगती है। तन निम्ना शोभनते, वह चीज़ें निम्नता को प्राप्त होने पर भी सुंदर लगती है। गलित विभुष्य अर्थीश नरा माने व्यक्ति जो अर्थीश माने याचकों को दान देने से, वैभव माने वैभव को याचकों को दान दे देने से गलित माने दुर्बल हुआ यानी दुर्बलता को प्राप्त होता हुआ, क्षीणता को प्राप्त होता हुआ या क्षीण वैभव वाला मनुष्य दुर्बल होने पर भी शोभा को प्राप्त होता है। मणि सालोड़ है लीढ़ा, समर विजयी हेति दलितो, मद छीड़ा नागा, शरदि सरिता शयाने पुलिना, कला से चंद्रा, सूरत मृदिता बाल बनिता, तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवार्थी सुनरा,
गलित विभवासार्थी सुन रहा।